जय हिंद। सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और अब तक क्लास से किसी कारणवश मैं आपके लिए लेकर नहीं आ पाया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आता है, सर क्लासें क्यों नहीं आ रही, क्लासें क्यों नहीं आ रही है। तो आपके क्लासें वापस स्टार्ट हो चुकी है। मेरे मित्र, मैं लेके आया हूँ आपके सामने जीके के 15 टॉप क्वेश्चन, यानी आपके सामने ये क्लास 30 नंबर की साबित होने वाली है इंडियन आर्मी 22 अप्रैल के लिए। ठीक है मेरे मित्र, एक बार पूरी क्लास देखेंगे, अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है मेरे भाई। पहले क्वेश्चन का हमें कहना है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर के अंदर। तो मेरे भाई अगर हम यहाँ से देख लें तो पहला क्वेश्चन का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सभी को पता है भारत के प्रथम क्या थे, प्रधानमंत्री। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्या थे, प्रधान। ठीक है, मंत्री आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री हो जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। इसने कहा है वंदे मातरम के लेखक कौन है। ठीक है, वंदे मातरम है, उसका लेखक कौन है आपको ये बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी क्लियर हो चुका है, भारत के प्रथम कौन होते हैं, राष्ट्रपति। राधा कृष्ण उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारा उत्तर इसमें से क्या होगा, हम कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे। अगर राष्ट्रगीत का कहते हैं, ठीक है, वंदे मातरम हो गया। राष्ट्रगान का कहते थे, आप बोल सकते थे रविंद्रनाथ टैगोर को। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारत के संविधान कब लागू हुआ था, यानी जो भारत में संविधान है वो कब लागू हुआ था मेरे भाई। तो इसमें हमारा उत्तर क्या होगा। जिस बच्चे को इंग्लिश पसंद है वो इंग्लिश देख सकता है, बाकी हिंदी वाले तो हमारे साथ जुड़े हुए ही रहते हैं और अपना प्यार साथ में हमेशा बरसाए रखते हैं। तो मेरे मित्र इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से बता देंगे कि हमारा भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा मेरे मित्र, आप यहाँ से उत्तर क्या दोगे, आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 को। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे मित्र, 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर एकदम सही होता है। फिर बढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 का हमें क्या कहना है, पहले वो देखिए। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी। प्रथम क्या थी ये, जल्दी बताओ, महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन थी पहली, महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो इंदिरा गांधी था। ये आपको ध्यान रखना है। और उनकी हत्या यानी इनको कब गोली मारी गई थी, तो आप कहोगे 1984। ऑप्शन नंबर जो मित्र बी पर जा रहा है वो बिल्कुल सही और सटीक जा रहा है। आगे बढ़िए। भारत में पहले बार आम चुनाव कब हुए थे। जो भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे मेरे भाई, वो कब हुए थे। 1950, 1956, 1952 और 1960। अब 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, तो इसमें से हमारा उत्तर क्या होगा कि जो आम चुनाव हुए थे भारत में कब पूर्ण हुए थे। ठीक है मेरे मित्र, तो इसके तहत हम अपना उत्तर यहाँ से क्या करेंगे, तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो आम चुनाव हुए थे प्रथम वो 1951 से लेकर 1952 में संपूर्ण हुए थे। इसके लिए आपको याद रखना है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हुआ यहाँ पर। अब आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अगर मेरा मित्र कोई जाता है तो उत्तर क्या है जल्दी से बताएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है भूटान देश की राजधानी क्या है। बढ़िया है, भूटान देश की राजधानी क्या है, बढ़िया और टॉप क्वेश्चन आया है। अब ये तीनों ही आपको पता है कि आपके पड़ोसी देशों की राजधानी है। ढाका किसकी है ये आप मेरे को कमेंट करोगे। ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट करोगे। काठमांडू किसकी है, नेपाल की। ठीक है, अब ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, तो आपके पास ऑप्शन मेरे मित्र कौन सा बचा है, थिम्पू हो जाती है भूटान की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन 7 पे जाएंगे। निम्न में से कौन स्तनधारी पक्षी है। स्तनधारी पक्षी कौन सा है, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ या फिर
चमगादड़ होगा या फिर सांप हो जाएगा। तो मेरे मित्र इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अच्छे हैं, बेहतर ऑप्शन है, टॉप ऑप्शन है, बस आपको इसमें से उत्तर देना है। बताओ आपका इसमें उत्तर क्या होगा? तो मेरे मित्र आप कहोगे कि हमारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखो, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? शेर, चीता, घोड़ा। सबसे तेज दौड़ने वाला, दुनिया में सबसे तेज कौन दौड़ता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम किसकी ओर जाएंगे? शेर की ओर आप कभी नहीं जाओगे, भविष्य में भी नहीं जाओगे, और इसकी ओर भी कभी नहीं जाओगे। तो फिर आप ऑप्शन 2 की ओर जाओगे, या तो फर्स्ट जाओगे या सेकंड जाओगे या थर्ड जाओगे। तो इसमें से आप किसकी ओर जाओगे? मेरे मित्र आप जाओगे किसकी ओर? चीता। ऑप्शन नंबर बी पर आप चले जाओगे, जो बिल्कुल सही है। आगे चलो, चीन की मुद्रा आपसे पूछी गई है। आपका जो पड़ोसी देश है चीन, उसकी मुद्रा क्या है? ये रुपया किसकी है? भारत की। ठीक है, यहाँ पर डॉलर करते अगर, ठीक है, ऐसे अगर बिंदु होता तो डॉलर आपको पता है कम से कम 5 से 7 देशों की मुद्रा है जो हो जाती है। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कौन सा दे रखा है या नहीं दे रखा है। तो आप यहाँ जाओगे, यहाँ से किसकी ओर? यानी ऑप्शन नंबर सी पर चले जाओगे। फिर बढ़ो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्या है? रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या था? क्या है? रूस का जो राष्ट्रपति है उसका नाम क्या है? आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है मेरे मित्र, इतना याद रखना है पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर क्या होगा? पुतिन हो जाएगा। तो आपको सिर्फ पुतिन याद रख लेना मेरे भाई, क्योंकि यूक्रेन वर्सेस युद्ध हुआ था अभी रूस के, तो उसमें से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ही बनता हुआ दिखता है। आगे बढ़ो, भारत का राष्ट्रीय फूल आपसे पूछा गया है, क्या है? तो भारत का हमारा जो राष्ट्रीय फूल है मेरे मित्र वो क्या हो जाएगा? आप किस पे जाओगे? गुलाब, कमल, गेंदा, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी तो हमारा उत्तर मेरे मित्र इसमें, मेरे भाई इसमें क्या होने वाला है जल्दी से बताएंगे सारे। इसमें हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? तो बढ़िया ऑप्शन है मेरे मित्र, बढ़िया ऑप्शन है ये, अच्छा ऑप्शन है। तो मेरे मित्र यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो यहाँ से हम गुलाब की ओर अगर आप ऑप्शन नंबर बी कमल की ओर आप जाते हो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ए नहीं होगा। चलो आगे बढ़ो। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? बढ़िया और टॉप और बेहतर क्वेश्चन आया मेरे मित्र। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? क्या मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, उपराष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, या फिर राज्यपाल दिलाता है? आखिरकार प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है मेरे भाई, ये बताइए। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन की ओर आप जाओगे कि आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए? तो सभी को पता है कि प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाता है वो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्योंकि अभी चुनाव है, इसके लिए ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। चलो, अब लोकसभा का कार्यकाल होता है, क्योंकि अभी चुनाव है, मैं बोल रहा हूँ आपको, तो इसके हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनते जा रहे हैं। अभी अंतिम बार आपको देखना नहीं भूलना है, ठीक है? अंतिम बार इनको देख लेना है, सिलेक्शन आपका पक्का होगा मेरे मित्र, पक्का होगा। तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर सी यानी 5 वर्ष। ठीक है, अगर राज्यसभा का कहते तो आप 6 वर्ष कह सकते हैं। राज्यसभा का जो होता है कार्यकाल वो 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि 2/6 के हिसाब से चलती रहती है। 1/3 सदस्य हर 2 साल में चेंज होते हैं, कहने का मतलब। चलो आज का 14वां क्वेश्चन क्या देंगे मेरे मित्र इसका उत्तर? क्वेश्चन का हमें कहना है यूएनओ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें कौन था ये हमें बताना है। तो हमारा इसमें उत्तर क्या होगा मेरे मित्र? इसमें हमारा उत्तर क्या होने वाला है? यूएनओ
ओ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो क्या होगा आपका उत्तर? क्या इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो? चलो एक तो उत्तर आप मेरे को कमेंट ज़रूर करोगे ही करोगे। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम फेंका गया था, ठीक है। आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था, फेंका गया था, तो जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो वो कब फेंका गया था आपको ये पता है? तो आप कहोगे 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था। तो ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन। बताना इस 30 नंबर में से आपके कितने सही हुए हैं। तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।